नमस्कार, मैं हरिंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ हो। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसी कहानी है जो ऐसे तो आमतौर पर क्राइम के स्टोरी में एक से एक कहानियां हैं, एक से एक क्राइम हो रहे हैं। अब लगता है कि यह लास्ट है, लेकिन उससे अगला ही दिन, अगले ही बार जो है एक अलग क्राइम, उससे और बड़ी क्राइम बाहर निकल करके आती है। लेकिन आज की कहानी एक साधारण क्राइम की कहानी है। लेकिन यह कहानी इसलिए मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों की शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो एक तरह से क्राइम तो होती है, लेकिन वह एक सच्चाई भी होती है। और वह समाज का आईना, जो हालात और जो मजबूरियां रहती है उसको भी दिखाती है कि किस तरह से मजबूरी, किस तरह से जो जिंदगी का हालात जब रास्ता नहीं देती है, जब इंसान पर जिम्मेदारियां बढ़ती है और उस समय जब किसी इंसान को रास्ता नहीं मिलती है तो किस तरह से वो मजबूरी वर्ष जो है क्राइम के रास्ते पर चल पड़ता है। आज की कहानी इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यह समाज के इस जिम्मेदारियों और हालात जो सभी के जीवन में आती है। और लेकिन बहुत सारे लोग जो है उससे लड़ते हैं, उन लोगों को रास्ता उस हालात से, उस जिम्मेदारियां से लड़ने के लिए जो है रास्ता मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों को शायद रास्ता नहीं मिल पाता और इसी के कारण जो है वे लोग क्राइम की मतलब क्राइम का रास्ता चुनते हैं। और क्राइम का स्टोरी सुनाने के दौरान मैंने कई दफा यह बात भी कहा कि दुनिया में बहुत तरह के क्राइम करने वाले लोग होते हैं। कोई पेशेवर क्रिमिनल होते हैं, एक के बाद एक वे लोग गलती करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हालात के मारे होते हैं और हालात और मजबूरी के कारण जो है वे लोग क्राइम के रास्ते पर चलते और फिर सलाखों के पीछे। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसी ही लड़की, एक ऐसी ही महिला की कहानी है जो मजबूरी और हालात के कारण उसको के रास्ते पर क्राइम का रास्ता और सही रास्ता उसको समझ नहीं आता, और फिर जो है जुर्म के रास्ते पर चलती है और फिर सलाखों के पीछे पहुंचती है। किस तरह से उस महिला की मजबूरी ने उसको सलाखों के पीछे पहुंचा है, यह उसी की कहानी है। दरअसल यह कहानी पिछले सप्ताह शनिवार की बात है और मध्य प्रदेश में एक जबलपुर जिला है, और उसी जबलपुर जिला का संजीवनी नगर में एक एसबीआई बैंक का एटीएम रहता है। और उसी एसबीआई बैंक का एटीएम में उस शनिवार की रात लगभग 2:30-3 बजे के करीब में एटीएम मशीन के साथ कुछ छेड़छाड़ होती है। और जिस शख्स जिस किसी ने भी उस एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की थी, उसका मकसद यही था कि किसी तरह से एटीएम से पैसे निकल जाए, लेकिन एटीएम मशीन से वह पैसे निकालने में कामयाब नहीं हो पाता है। और तभी जो है एटीएम जहां रहता है वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा अंदर और बाहर जो लगे रहते हैं वो उसी को निकाल करके चल जाता अपने साथ लेकर। अब रात के लगभग 2-2:30 बजे की यह बात थी। उस संजीवनी नगर की जो गश्त पर पुलिस रहती है, पेट्रोलिंग के जवान जो रहते हैं, वे लोग इस तरह का जो सेंसिटिव जगह रहता है एटीएम और बाकी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक है, तो वहां पर उन लोगों का जरूर रात्रि के दौरान जो है, जब वे लोग पेट्रोलिंग में रहते हैं तो नजर दौड़ाते हैं। तो वो जब इस संजीवनी नगर के उस एसबीआई एटीएम पर उन लोगों का नजर जाता है तो लोगों को कुछ गड़बड़ लगता है। तुरंत उतर करके वे लोग एटीएम के अंदर जाते तो देखते मशीन के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया। और चूंकि रात्रि का समय था तो मैसेज के ही थ्रू उस संजीवनी नगर के जो पेट्रोलिंग टीम रहती है, आला अधिकारियों के जानकारी देती है, बाकी और लोगों को मतलब जो सीनियर्स रहते हैं उनको जानकारी देती है। उसके बाद फिर जो है इस केस जो टीम रहती है, इन्वेस्टिगेशन का फोरेंसिक टीम, टेक्निकल टीम, ये लोग उस एटीएम में पहुंचते हैं और तफ्तीश करते हैं। तो सारा चीज तफ्तीश और बाकी चीजें करने के बाद यही पता चलता है कि जो है असली मकसद जो है एटीएम से पैसे निकालना था, लेकिन शायद वह शख्स कामयाब नहीं हो पाया और इसी के कारण थक हार करके उसने लास्ट में जो है उस सीसीटीवी फुटेज ही अपने साथ ले गया ताकि उसकी पहचान जो है जाहिर नहीं हो सके। खैर, पुलिस अपना तफ्तीश आगे बढ़ाती है। इलाके का और भी जो उस एटीएम से गुजरने वाला जो रास्ता रहता है, वहाँ आसपास जो और दुकानों और बाकी जगहों पर सीसीटीवी कैमरा रहता है, उन सभी को चेक करती है। तभी दिखाई देता है कि एक महिला जो है एक बच्चे के साथ रात में दिखाई दे जाती, वो उस एटीएम की तरफ दिखाई देता। पुलिस को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि आखिर 1 बजे 1:30 बजे रात में एक महिला किसी बच्चे के साथ जो है सुनसान रास्ते पर कहाँ जा रही है। और फिर ठीक आधे घंटा 45 मिनट के बाद जो है वापस वो महिला उस बच्चे के साथ रिटर्निंग भी होती हुई दिखाई दे रही है।
और रात का समय था तो पुलिस को डाउट होता, पुलिस तुरंत आसपास के जो लोग रहते हैं उन लोगों को उस महिला का जो है सीसीटीवी में जो इमेज दिखता है वह दिखाती है। तो उस महिला का जो है पहचान उसी संजीव नगर में और महिला रहती है और उसी के घर में आई हुई महिला के रूप में होता है, जिसका नाम भारती मेहरा रहता। पुलिस उसके घर पहुंचती है और जब घर पहुंचती है तो वह महिला सामने थी। जब पूछताछ करती है तो शुरुआत में कोई भी जो है मुजरिम स्वीकार नहीं करता, लेकिन जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तब फिर भारती मेहरा जो अपना मुंह खोलती है। दरअसल जो भारती मेहरा थी वह नरसिंहपुर की मूल रूप से रहने वाली थी और शादी जो है मथुरा में हुआ था, लेकिन अपनी बहन के घर जो है वह संजीवनी नगर आई हुई थी। और संजीवनी नगर में जब वो आई थी तो उसके बहन के जो पति थे उनका काफी पहले ही मतलब मृत्यु हो चुका था और उसका एक बेटा था जो 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। लेकिन 11वीं कक्षा में जब पढ़ते हुए जो है उसका कॉलेज का फीस देने के उसके पास पैसे नहीं थे और जिसके कारण नाम कटने का जो है डर उसके माँ को यानी भारती मेहरा के बहन और उसके बेटे दोनों को सता रहा था, यानी उसके भांजे को सता रहा था। और इसी के कारण जो है भारती मेहरा और जो उसका भांजा रहता है दोनों पास में ही एक एटीएम था, घर के 2-4 घर छोड़ करके कुछ दूरी पर 100 मीटर के दूरी पर उसी एटीएम से जो है पैसे निकालने की प्लानिंग करते हैं और फिर रात होने का इंतजार करते हैं। और पिछले शनिवार को लगभग रात में जब चारों तरफ सुनसान हो जाता रास्ता तब जो है भारती मेहरा अपने भांजे के साथ उस एटीएम में जाती है और कोशिश करती है कि एटीएम को जो है किसी तरह से तोड़ करके पैसा निकाले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है। और फिर जो है वे लोग वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा और जो बाकी चीज़ें रहते हैं उसी को ही उठा करके घर लेकर के आते ताकि उसी से कुछ पैसे हो जाए। ये सारी चीज़ जब कहानी पुलिस को पता चलती है तो पुलिस उस भारती मेहरा को गिरफ्तार करके जेल भेजती है और जो उसके साथ जो उसका भांजा रहा था जो 11वीं में पढ़ रहा था, सुंदर भविष्य का सपना देख रहा था और कॉलेज का फीस कॉलेज से नाम कटने के डर से जो है पैसे की का अरेंज नहीं हो पा रहा था और उसी के डर से उसी पैसे को अरेंज करने के लिए जो है वह शॉर्टकट रहा। जब उसकी मौसी जाती है भारती मेहरा तो उसी के साथ वह जाता है और पुलिस उसको जो है बाल सुधार गृह, क्योंकि अभी वो नाबालिग था, उसमें भेज देती है। लेकिन यह कहानी सारी चीज़ें दर्शाती है कि किस तरह से आदमी जब जिम्मेदारियों से गुजरता है और उस समय हालात जो उसको कोई रास्ता नहीं देती है तो किस तरह से एक अच्छा खासा इंसान भी जो है वह जुर्म के दलदल में फंस जाता है। पुलिस ने अभी तक जो है संजीवनी नगर की पुलिस ने जो उस भारती मेहरा के बारे में पता किया और उसके जो बहन और उसका जो बेटा है इन तीनों लोगों के बारे में पता किए तो कहीं से भी इन लोगों का जो है पहले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या फिर इस तरह का किसी भी वारदात में शामिल होने का कोई अभी तक एविडेंस नहीं मिला है। और जो सच्चाई पुलिस के सामने उन लोगों ने बताया है कि वो अपने बहन के घर आई थी और अपने पति के साथ मथुरा में रहती है, लेकिन बहन के घर जब आई तो बहन का जो पति पहले से ही काफ़ी पहले गुजर चुका था और बेटा जो है 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे नाम कटने के डर से। जो इन लोग पास के ही कुछ 100 मीटर के दूरी में जो SBI का एटीएम रहता उसी से पैसे चोरी करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं होते और फिर बाद में पुलिस पकड़ लेती है। तो यह कहानी सुनाने का यही उद्देश्य था कि यह कहानी मुझे लगता है कि केवल एक क्राइम नहीं है बल्कि एक सच्चाई है, जहां पढ़ाई की फीस ना जमा कर पाने की मजबूरी में एक मौसी मतलब अपने भांजे के कारण चोर बन जाती है। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।